बसंत लगभग आ गया है और अगर आपके घर के बाहर पेड़ पौधे लगाने लायक खाली जगह हो तो आप उसकी प्लानिंग करना शुरू कर सकते हो। जब भी हम बगीचे में पौधे लगाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में पहला विचार यही आता है कि खाली जगह कितनी है, कहाँ धूप ज्यादा आता है, कहाँ छांव ज्यादा है। लेकिन सोचने लायक कुछ और भी है जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता। हम जिन पौधों को चुनते हैं, हमारे बगीचे में, घर में जगह देते हैं, उनमें जादुई गुण होते हैं। हमारे पूर्वजों का मानना था कि पेड़ पौधे, फूल हमें उपचार, सुरक्षा जैसे शक्तिशाली गुण प्रदान करते हैं। तो इसीलिए अगर आपके गार्डनिंग के शौकीन हो या इन सब बातों में आपकी रुचि हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम कुछ पौधे, फूलों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे सुख, समृद्धि, सौभाग्य से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुनु फ्रॉम myscoop.in। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, वहां आपको और भी ज्यादा जानकारियां मिलेंगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। पार्सले। यह धनिया का ही एक प्रजाति है। माना जाता है कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, उस दौरान धनिया के एक टहनी को साथ में लिए अगर आप सफर करो तो यह आपको सुरक्षा प्रदान करता है। ट्रेडिशनली यूरोप में इसे मौत की जड़ी बूटी के रूप में भी जाना जाता था। कहा जाता था कि अगर आप किसी के प्यार में हो और उस दौरान धनिया के एक टहनी को काटो तो आपके लवर की मौत हो जाएगी। धनिया के टहनी को हाथ में लिए अगर आप किसी पहचान वाले व्यक्ति के नाम लो तो उसकी मौत भी 7 दिनों के अंदर हो जाती है। यह सब पुरानी मान्यता और कुछ कुछ किस्से कहानियां हैं। लेकिन इस पौधे को कभी भी किसी को गिफ्ट के रूप में या इसके बीज को गिफ्ट के रूप में कभी भी नहीं देना चाहिए। यह बहुत ही अपशकुन और बैड लक को न्योता देता है। 15 अप्रैल गुड फ्राइडे के दिन इसे उगाने से या लगाने से घर में सौभाग्य मिलता है और आपका पूरा साल अच्छा गुजरता है। रोजमेरी। रोजमेरी, जिसे गुल मेहंदी भी कहा जाता है, माना जाता है यह हमें बुरी शक्ति, बुरी आत्माओं, चोट, एक्सीडेंट, बिजली का गिरना, इन सब से प्रोटेक्ट करता है। घर में इसे उगाने से बिजनेस में सक्सेस मिलता है और घर में प्यार का माहौल बना रहता है। जो लोग रोजमेरी उगाते हैं या उसकी देखरेख करते हैं वो कभी अकेले नहीं रहते, उनकी दोस्तों की कभी कमी नहीं होती और जादू टोने से उनका कोई नुकसान नहीं किया जा सकता। हालांकि यह भी कहा जाता है जिस घर की मुखिया मतलब मेन हेड कोई महिला सदस्य हो, उस घर में रोजमेरी को सबसे अच्छा उगाया जा सकता है। इसीलिए अतीत में पुरुष इसे नहीं उगाते थे क्योंकि इससे उसकी मर्दानगी कम हो सकती थी। अगर आप रोजमेरी को घर में उगाना चाहते हो तो कोशिश कीजिए किसी महिला सदस्य के द्वारा इसे रोपने का। रोजमेरी की एक टहनी तकिए के नीचे रख के सोने से बुरे सपने नहीं आते। इससे मेमोरी भी इंप्रूवमेंट होता है। इसके चाय पीने से या इसके एसेंशियल ऑयल यूज करने से। रिसेंटली एक स्टडी से यह पता चला है कि रोजमेरी का जो एसेंशियल ऑयल है वो हमारे मेमोरी इंप्रूवमेंट, याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है। हमारे यहाँ बच्चे एग्जाम देने जाने से पहले जैसे दही शक्कर खिलाया जाता है, विदेशों में बाहरी सभ्यताओं में रोजमेरी की टहनी दी जाती थी ताकि उनका पेपर अच्छा जाए। इसे एक शुभ संकेत के रूप में यूज किया जाता था। फनेल यानी सौंफ। फेनल, जिसे हिंदी में सौंफ, संस्कृत में सात पुष्प, बंगाली में मीठा जीरा या मोहरी भी कहा जाता है। मानना है सांप अपनी खाल छोड़ने से पहले इसे खाते हैं, जो नई शुरुआत का प्रतीक भी है। घर के बाहर दरवाजे पे या बेलकुनी में इसे पॉट के जरिए लटकाने से बुरी शक्तियां दूर रहती है। जब कभी भी आप घर के बाहर हो, की होल्स में इनके कुछ दाने रखने से बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। अगर आप इसे घर में उगाना चाहते हो तो आपको बड़ी सी जगह चाहिए होगी क्योंकि इसके जो मुख्य जड़ है वो काफी बड़ा और विकसित होता है। इसके लिए खूबसूरत मिट्टी और गहरी जगह चाहिए होगी आपको। मिंट यानी पुदीना। कहा जाता है इसका सेंट सूंघने से मानसिक ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जब कभी भी आप लो फील करो, इसका सेंट आप में नई ऊर्जा भरने में हेल्प करेगी। लोक कथाओं के अनुसार पुदीने को कभी भी खरीदना या इसके लिए पे नहीं करना चाहिए।
इसे दूसरे किसी बगीचे से चोरी या घर में उगाना चाहिए। तो अगर आप अपने बगीचे में पुदीने को जगह देना चाहते हो तो कोशिश कीजिए ऐसे किसी पॉट या बर्तन में इसे उगाने को जिसे आप आसानी से मूव कर सको, ताकि आपसे कोई चोरी न कर सके। बेसिल तुलसी। तुलसी ये लगभग सबके घर में होता ही है। अलग से इसे उगाने की जरूरत हमें कभी महसूस नहीं हुई, लेकिन विदेशों में यह काफी दुर्लभ है। इसकी खेती होती है और बहुत से प्रजातियां पाई जाती है। हम तुलसी की पूजा करते हैं, ये हमारे लिए भगवान की तरह ही है। लेकिन इससे जुड़ा एक मान्यता यह भी है मेक्सिको में कि इसके कुछ पत्ते पॉकेट में रखने से लक और पैसे आते हैं। आप भी ट्राई करके देखो। लेवेंडर। कुछ लोगों का मानना है इसे गार्डन में उगाने से बढ़िया आती है। इसका सेंट काम भावनाओं को जगाता है और आपको सदा जवा रखता है। यह नींद आने में भी मदद करता है। बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए इनके बीज ताबीज के रूप में पहनाया जाता था। अगर आप किसी को प्यार करते हो, उसके तकिए के नीचे इसके फूल रखने से उसका आपके प्रति आकर्षण बढ़ता है। आपको इसके बीज ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से भी खरीद सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। और भी कुछ पेड़ पौधे थे जिनके बारे में आपको बताना चाहता था, लेकिन इससे वीडियो काफी लंबी हो जाती। तो अगर आप और भी जानने में इंटरेस्टेड हो तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट myscoop.in पे आपको इसका आर्टिकल वर्जन मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। मैंने आपको यह बातें द विचेस गार्डन प्लांट्स इन फोल्कलोर, मैजिक एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन रिटन बाय सैंड्रा लॉरेंस से बताई है। अगर इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इस बुक को खरीद सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए।